नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। सीएम धामी ने विभिन्न प्रकोष्ठों की ली बैठक। अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पदाधिकारी और प्रतिनिधि रहे मौजूद। भूमिका और आगामी कार्यक्रमों को लेकर की चर्चा। लखनऊ में अग्निकांड पर सीएम धामी ने किया दुख व्यक्त। मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को दिए निर्देश। मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों की हो सेफ्टी ऑडिट। उत्तराखंड के मंत्री भरत चौधरी का नैनीताल पहुंचने पर स्वागत। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पदाधिकारियों के साथ की बैठक। विकास कार्यों की समीक्षा की। हरिद्वार में शिक्षा विभाग की पहल मिशन ज्ञान गंगा की शुरुआत। शिक्षा को रोचक बनाने का उद्देश्य। डिजिटल माध्यम से ज्ञानवर्धक रील्स और वीडियो छात्रों तक पहुंचेंगे। और उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज। मैदानी इलाकों में गर्मी, पहाड़ी क्षेत्र में हल्की बारिश। आज देहरादून सहित 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों की परिचयात्मक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री समेत संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, प्रकोष्ठों की भूमिका और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया। लखनऊ में आग लगने की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी और ये कहा कि ईश्वर मृतकों के परिजन को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दे। साथ ही ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में न हो, इसके लिए कल उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के 22 प्रकोष्ठों की परीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी के 7 मोर्चों और 22 प्रकोष्ठों की बात करें तो इन प्रकोष्ठों की गतिविधियां सामाजिक क्षेत्रों में बेहद अहम हैं। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठों को चुनाव की दृष्टि से सक्रिय किया गया है और अक्टूबर माह तक के कार्यक्रम तय किए गए हैं। आज हमारे 22 प्रकोष्ठों की बैठक थी। प्रकोष्ठों की गतिविधियां भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक क्षेत्रों में अलग अलग आयाम होते हैं। उन क्षेत्र जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़े, इसके लिए प्रकोष्ठों का गठन किया हुआ है। हमने चुनाव की दृष्टि से सभी प्रकोष्ठों को एक्टिव किया हुआ है और सभी प्रकोष्ठों के कार्यक्रम हमने अक्टूबर माह तक के कार्यक्रम बनाने हैं। अभी हमारे प्रकोष्ठों की जिला स्तरीय जो कमेटी है उसकी बैठकें अलग से होंगी। जो 4 स्थानों पर हम लोग करेंगे, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार और देहरादून, 4 स्थानों पर हमने 6 प्रकोष्ठ का लक्ष्य बुलाया है, जिसमें तब जिला संयोजक और जिले के 2 सह संयोजक भी उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। लखनऊ में आग लगने की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ईश्वर मृतकों के परिजन को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दे। साथ ही ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में न हो, इसके लिए कल उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और कल इसको लेकर क्योंकि लखनऊ में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। हम सबसे पहले तो उस घटना में जो भी लोग दिवंगत हुए हैं हमारे बीच में नहीं रहे,
उन सभी के परिवारजनों को, उनके प्रति मैं गहरी जो है संवेदना व्यक्त करता हूँ उनके प्रति, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को इस कठिन समय में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और इसको देखते हुए राज्य के जो हमारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बड़ी बिल्डिंगें हैं, उन सभी का सेफ्टी ऑडिट और जो हमारा अग्निशमन विभाग है उस विभाग को विशेष रूप से सारी जो है समीक्षा करने के लिए, सारी इसकी चेकिंग करने के लिए कल बैठक में निर्देश दिया गया है, जिससे कि आने वाले समय में सभी चुनौतियों से निपटा जाए और समाधान रहा जा सके। एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे उत्तराखंड सरकार के ग्राम्य विकास, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग मंत्री भरत चौधरी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राज्य अतिथि गृह पहुंचने के बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को जिले में चल रहे विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बदहाल सड़कों की स्थिति में जल्द सुधार किया जाएगा। मंत्री के अनुसार 1400 सड़कों में से 184 सड़कों के टेंडर हो चुके हैं, जबकि बाकी सड़कों के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सब सड़कों की हालत बहुत जल्दी ठीक होगी। आपने अभी सुना फेज 4 में हमारी 1495 सड़कें स्वीकृत हैं, जिनको केंद्र सरकार के अप्रूवल मिल चुकी है। 184 सड़कों के हम टेंडर कर चुके हैं। 275 सड़कों के टेंडर हम बहुत जल्दी करने वाले हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और सभी सड़कों की हालत बहुत जल्दी सुधरेगी। सितारगंज पेपर लीक प्रकरण को लेकर नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सितारगंज के मुख्य चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंक कर विरोध जताया और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन से पहले कांग्रेस पदाधिकारियों ने मुख्य चौराहे पर इकट्ठा होकर केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर देश भर में छात्रों में नाराजगी है और शिक्षा मंत्री से जवाबदेही तय किए जाने की मांग उठ रही है। विधानसभाओं में जिले में भारतीय जनता पार्टी के पुतले फूंके जाएंगे। मोदी सरकार कहती थी कि युवा हमारा देश का भविष्य है। इस नीट पेपर लीक को लेके जिन माँ बाप ने अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया और ये पेपर लीक हुआ, हमारा कहना ये है कि जो भी इसके पीछे माफिया हैं उसका जिम्मेवार कौन है, उनके चेहरे उजागर होने चाहिए। और जो 20 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं युवा बेचारे, उनका जिम्मेदार कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लेती? हमारे नौजवानों के साथ जो ये सरकार लगातार उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है, आज इस विरोध में हमने पुतला फूंका है। शिक्षा मंत्री का लगातार हजारों लाखों नौजवान इस्तीफा मांग रहा है, मगर ये सरकार शिक्षा मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रही है। तो हमने एक ये भी मांग करी है, शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। हरिद्वार में जिला खनन अधिकारी कासिम रजा और उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष के बीच कहासुनी हो गई। हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में अवैध रूप से हो रहे मिट्टी के खनन को लेकर यूकेडी नेता गोकुल रावत ने डीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद खनन अधिकारी कासिम रजा जांच करने पहुंचे थे। घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इसमें खनन अधिकारी और यूकेडी जिलाध्यक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। देख के चले गए, कोई पैमाश नहीं हुई, ये सब मिली भगत है। और अभी मैं सचिवालय जा रहा हूँ, मैं मुख्य सचिव गिरज जी से बात करूंगा, ये वीडियो मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। मैंने डीएम साहब को कल फोन करा, उनका बिजी होने के कारण फोन नहीं उठ पाया। ठीक, अब हम ये चाहेंगे, मैं तो पूरी कार्रवाई करूंगा, डीएम साहब से शिकायत करूंगा।
स्कूली बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने और डिजिटल माध्यम से शिक्षा को रोचक बनाने के मकसद से हरिद्वार प्रशासन ने मिशन ज्ञान गंगा की शुरुआत की है। इस पहल के तहत स्कूली पाठ्यक्रम से जुड़े ज्ञानवर्धक रील्स और शॉर्ट वीडियो तैयार कर छात्रों तक पहुंचाए जा रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के शिक्षकों द्वारा तैयार किए जा रहे ये वीडियो कक्षा 3 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बनाए गए हैं। इन वीडियो के माध्यम से कठिन विषयों को सरल और रोचक तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। बजाय इसके कि ऐसा कंटेंट जो हम ज्ञानवर्धक जिसको हम दे सकें, अगर वो उनके पास रहेगा तो ज्ञानवर्धक कंटेंट देखेंगे। तो ये दोनों तरह से फ़ायदेमंद है, उनका समय का सदुपयोग भी हो जाएगा और पढ़ने में एक नया एक टीचिंग लर्निंग मेथड TLM जिसको हम कह सकते हैं, एक नया ये इंट्रोड्यूस किया गया है। वैसे पहले भी प्लेटफॉर्म चल रहे थे, बट चूँकि उन्हीं का सब्जेक्ट है, उन्हीं के टीचर्स पढ़ा रहे हैं और उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा अट्रैक्शन मिला है। रुड़की के मंडावली गांव के ग्राम प्रधान संदेश देवी ने गांव में स्थित एक दवा कंपनी पर बंजर भूमि और नाली की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने रुड़की के जॉइंट मजिस्ट्रेट को शिकायती पत्र सौंपकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। ग्राम प्रधान का आरोप है कि कंपनी ने पहले खेती योग्य जमीन खरीदी और उस पर फैक्ट्री का निर्माण करवाया। इसके बाद फैक्ट्री विस्तार के दौरान पास से गुजर रही नाली और बंजर भूमि के हिस्से पर भी निर्माण कर लिया गया। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। फैक्ट्री वाले ने सड़क गट्ठे की जगह जो है वह दाब के रखी है। वह किस मसले से रखी है दाब के? किसानों का खेतों का पानी उसमें जाता है, उस जगह को छोड़ दो। कौन से अधिकारी ने ऐसी इन्हें इजाजत दी है जो ये इस जगह को दाब के और अपना इसमें अपनी फैक्ट्री बना सके? और जो चक्रोड है उस चक्रोड को भी ये जगह दाब के उसमें अपनी जगह बना रही है। उस चक्रोड की भी आधी जगह छोड़ रखी है। एक और ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोटा बाग विकास खंड कार्यालय में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के विकास योजनाओं और जन समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने विभिन्न विकास कार्यों को जल्द धरातल पर उतारने की मांग की। बैठक में सड़क, बिजली, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा और कृषि विभागों से जुड़े 75 से ज्यादा प्रस्ताव रखे गए। इस दौरान 60 से ज्यादा विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बैरागीवाला में हुई घटना के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। एसपी देहात पंकज गैरोला ने बताया कि घटना के बाद से मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि मामले में अब तक 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपित की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। बैरागीवाला में जो घटना हुई है उसके बाद से उसमें वहां पे पूरा पर्याप्त पुलिस बल जो है नियुक्त है दिन रात में, और जो अभियुक्त है नामजद उसमें से 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। शेष के लिए टीम है रवाना, मुख्य आरोपी के लिए टीम रवाना है, टीमें लगी। मसूरी नगर पालिका और एसडीएम मसूरी के आधिकारिक ईमेल पर और इंटरनेट मीडिया पर उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरा संदेश मिलने से हड़कंप मच गया। ईमेल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देहरादून
नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पेपर लीक से सिर्फ परीक्षा ही नहीं बल्कि करोड़ों छात्रों और उनके परिवारों के सपने प्रभावित होते हैं। उन्होंने नकल माफिया और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। गोगी ने बताया कि कांग्रेस के छात्र गूंज अभियान के तहत 26 जून को राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय मिलने तक पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। पेपर लीक जब होता है तो सिर्फ परीक्षा लीक नहीं होती, इस पर करोड़ों लोगों के सपने टूटते हैं, पूरे परिवार के सपने टूटते हैं। और जो नकल माफिया और भ्रष्टाचार के कारण जो ईमानदारी से परीक्षा बच्चा कर रहा होता है, सबसे ज्यादा पीड़ा उसको होती है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर हमारी प्रेस वार्ता है और हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इसी जो हमारे पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज को लेकर पूरे जिलों में पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम को लेकर हम 26 तारीख को राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेके। और ये हमारे जब तक सभी हमारे छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारी ये कार्रवाई चलती रहेगी। हरिद्वार के टिवड़ी क्षेत्र में राजाजी नेशनल पार्क और रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। लंबे समय से नोटिस दिए जाने के बावजूद कब्जा नहीं हटाए जाने पर आज मंगलवार सुबह से अभियान शुरू किया गया। इसके तहत करीब 50 से 60 अवैध झुग्गियों को हटाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। टिवड़ी रेलवे फाटक है, वहाँ पे हम अतिक्रमण हटा रहे हैं और ये रेलवे की जमीन है जिस पर रेलवे ने अपना जो विधिक प्रक्रिया है वो पहले भी अपनाई हुई थी। नोटिस दिए गए थे, उनका पक्ष जाना था। उसके बाद अंतिम तौर पे हमने भी कागज देखे कि रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण है, तो रेलवे की डिमांड पे जिला पुलिस और हम लोगों ने मिल करके उनका सहयोग करते हुए जो यहाँ पर अवैध अतिक्रमण उसको हटा रहे हैं। और अभी 75% हट गया इस पॉइंट पर, बाकी 25% बचा है, वो लगातार। हरिद्वार में हाईवे पर खुले वाहन से कूड़ा गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। नगर आयुक्त नंदन कुमार के निर्देश पर डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण एजेंसी इकॉन वाटरग्रेस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच में सामने आया कि कूड़ा परिवहन के दौरान वाहन को निर्धारित मानकों के अनुसार ढका नहीं गया था, जिससे रास्ते में कूड़ा बिखर रहा था। नगर आयुक्त ने साफ कहा कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। नागरिकों से भी स्वच्छता संबंधी अनियमितताओं की सूचना नगर निगम को देने की अपील की गई है। नहीं, संज्ञान में आया वीडियो, इसमें मेरे सामने आया, समक्ष आया, तो मैंने अपने जो हमारे उपनगर अधिकारी हैं उनको तत्काल निर्देशित किया कि इस गाड़ी का पता कराएं और इस पर तत्काल कार्रवाई कराएं। तो जैसे ये पता चला उस पर कार्रवाई की गई और हमारे यहाँ से बार बार ये निर्देश भी दिए जाते हैं जितनी भी डोर टू डोर की कंपनियां होती हैं जो भी कूड़ा उठाने का काम करते हैं, उसको प्रॉपर कवर करके करा जाए और किसी भी दशा में जो है कूड़ा सड़क पे ना फैले। तो उससे आगे जो कूड़े की गाड़ियां हैं इनको किस प्रकार नहीं, इस पे 25,000 की पेनल्टी की गई है और अगर आगे भी इनको कहा गया कि अगर आगे ऐसा होता है तो अब ये पेनल्टी को और बढ़ाया भी जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी में आज एक अज्ञात चोर द्वारा एक घर के बाहर खड़ी एक साइकिल चोरी कर ली गई। साइकिल चोरी करने के बाद आसमानी कलर की शर्ट पहने अज्ञात चोर बड़े आराम से निकल भी गया। घर के बाहर से साइकिल चोरी करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। ये मेरे ही घर पे हुआ है। एक्चुअली क्या है कि ये हमारे घर में एक छोटा सा बेबी डॉग है, उसको खिलाने के लिए सामने वाले बच्चे आ जाते हैं कई बार। तो ये सामने से एक लड़का है प्रशांत पांडे, सन ऑफ शिवनाथ पांडे जी का लड़का है। ये आ गया यहाँ पे ऐसे खेलने के लिए बच्चों की तरह, साइकिल अपनी बाहर खड़ी कर दी इसने। तो आया, आने के 5-7-10 मिनट बाद एक लड़का घूमता हुआ यहाँ पे आया और यहाँ पे आके उसने जो है ये साइकिल बड़े आराम से चुराई और
चंपत हो गया यहाँ से बिल्कुल आराम से। मॉनसून सीजन को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर बड़ी तैयारी पूरी कर ली है। भारी बारिश और भूस्खलन के दौरान राशन की किल्लत न हो, इसके लिए राज्य के दूरस्थ इलाकों में जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का 3 महीने का खाद्यान्न पहले ही पहुंचा दिया गया है। 1 जुलाई से उपभोक्ताओं को 3 महीने का अग्रिम राशन वितरित किया जाएगा। सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े जिलों को प्राथमिकता देते हुए सभी गोदामों में पर्याप्त बफर स्टॉक भी सुरक्षित रखा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया था। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है और हम 1 जुलाई से 3 माह का राशन जुलाई, अगस्त, सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित कर लेंगे। विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा ने ग्राफिक एरा अस्पताल धूलकोट देहरादून पर मरीजों से कथित लूटपाट और अनावश्यक ऑपरेशन कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि अस्पताल मरीजों और उनके परिजन में भय पैदा कर लाखों रुपए वसूलने का काम कर रहा है। मोर्चा ने यह भी आरोप लगाया कि बाहरी राज्यों से आने वाले मरीजों का विशेष रूप से आर्थिक शोषण किया जाता है और आयुष्मान योजना के मामलों में भी अनियमितताएं की जाती हैं। रघुनाथ सिंह नेगी ने अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कथित लूटपाट बंद नहीं हुई तो जन आंदोलन चलाकर अस्पताल पर ताला लगवाने की कार्रवाई की जाएगी। जब मामला हमारे पास आता है तब हमें चाबू चलाना पड़ता है, तब जाकर मुश्किल से 20-21 हजार रुपए में मरीज को ये छोड़ देते हैं। तो बताइए ऐसी लूट की अस्पताल क्या लूटने के लिए बना है? जनता को लूटने का ठेका मैं समझता हूँ सरकार ने इसको दे दिया। इस अस्पताल को बंद होना चाहिए। आयुष्मान के नाम पर कई तरीके से लूट हो रही है, सरकारी खजाने पर डाका पड़ रहा है, आयुष्मान के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है मरीजों से। तो ऐसे गैर जिम्मेदार अस्पताल को, जिसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं, ऐसे अस्पताल को बंद कराने के लिए हम इसको चेतावनी दे रहे हैं। ग्राफिक एरा अस्पताल प्रबंधन को अपनी हरकतों से बाज आए, जनता को लूटना बंद करे। ये तमाम तरीके की जो उसने लूट के अड्डे बना रखे इसको बंद कर दे, वरना बहुत जल्दी हम इसमें अस्पताल में ताले लगवाने का भी काम करेंगे। मसूरी नगर पालिका और SDM मसूरी के आधिकारिक ईमेल पर और इंटरनेट मीडिया पर उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरा संदेश मिलने से हड़कंप मच गया। ईमेल में पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देहरादून से दिल्ली तक विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, रेलवे स्टेशन, पुलिस थानों, रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ईमेल में कुछ जगहों के साथ समय और तारीख का भी उल्लेख किया गया था। संदेश में खालिस्तान का जिक्र करते हुए कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस, खुफिया एजेंसियां और साइबर सेल अलर्ट मोड पर आ गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा उस पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी। कानून को अपने हाथ में लेगा तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड क्योंकि देखिए सभी को समाहित करने वाला राज्य है। एक यहाँ की संस्कृति है, देवभूमि की अपनी संस्कृति है, 4 धाम यात्रा चल रही है, यहाँ हिमकुंड साहब यात्रा चल रही है, आदि कैलाश यात्रा चल रही है, अनेक धार्मिक स्थलों की यात्रा चल रही है। हम सभी का स्वागत करते हैं कि सब लोग सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित यात्रा हो, लेकिन कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो निश्चित रूप से कानूनी जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप कार्रवाई भी। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।